गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत एकेडमी में। आज हम बात करेंगे क्यूब क्यू रूट्स के ब्रेन टीचर के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट्स बात कर चुके हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जल्दी जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद ब्रेन टीचर की बात कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 0.1 इज इक्वल टू, अच्छा 0.1 का क्यूब कितना होगा? तो 0.1 का क्यूब मतलब 0.1 मल्टीप्लाइड इंटू 3 टाइम्स, तो 0.201 होगा। तो डबल आई इज योर आंसर। द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1944 should be multiplied so that it becomes a perfect cube। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 1944, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 जा 18 आ जाएगा, 1 2 7 जा 14, 2। इसी तरह 2 में डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16 और 1 2 4 86। फिर 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये रहेगा 2 3 जा 6, 2 4 3, 2 4 3, 3 में जाएगा, 3 8 जा 24 और ये रहा 3 1 जा 3, फिर 3 में करेंगे 27, 3 में करेंगे 9, 3 में करेंगे 3। तो y स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1944 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर देखो ये 3 पेयर हो गया है, ये 3 पेयर हो गया है, ये 2 हो रहा है, तो मतलब 3। The smallest number by which 1944 be multiplied so that it becomes a perfect cube, answer is your 3. Then the value of 1 2 3 4 5 6 0, 1 में 6 0 में क्यूब रूट मतलब हमको पता है 3 का एक पेयर, 3 0 तो 100 होगा इसका आंसर। 100, 6 0 है, 2 3, हाँ तो 100 इज योर आंसर। देन डी का आंसर, डी का आंसर दिया है 0.027, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट 0.3 माइनस ये होगा 0.2, माइनस करेंगे तो 0.1 आ जाएगा आंसर। देन क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल टू -1/27। 1 का क्यूब तो -1 होगा, माइनस है, 3 का क्यूब 27 तो -1/27। अब बात कर लेते हैं बी नंबर, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 1728। तो 1728 किसका क्यूब है? हम लोगों ने ट्रिक पढ़ रखा था, कैसे पता लगाएंगे कि हमको क्यूब रूट ढूंढना है। तो राइट साइड से 3 डिजिट, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और बाकी रहा 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है तो 12 होगा आंसर। तो इसका आंसर 12 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है तो 12 इज द आंसर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 का क्यूब रूट इंटू -125। ठीक है, ये 6 का क्यूब है इंटू ये -5 का क्यूब है, क्यूब रूट ये हो जाएगा 6 इंटू -5 -30 हो जाएगा योर आंसर। तो बी का बी आंसर इज योर -30। देन सी नंबर कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.1234501। तो 0.501 का क्यूब रूट, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 है, इसका मतलब कितना आंसर होगा? 0.201। ये 501 है तो 0.001 होगा इसका आंसर। डी नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1 and 5 शुड बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन ये परफेक्ट क्यूब। आसान भाषा में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 7 1 5 को डिवाइड कर लेते हैं 5 में, 5 3 जा 15 बचा 2 1, 5 4 जा 20 और 5 3 4 3, तो 3 में करेंगे 3 1 जा 3 में नहीं 7 में करेंगे, 7 में करेंगे 7 4 जा 28, 7 9 जा 7 में करेंगे 7। तो वाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड? तो हमारे पास 7 का 3 पेयर है, 5 1 पेयर है, तो 5 शुड बी डिवाइडेड, 5 शुड बी डिवाइडेड with 1715 to be a perfect cube। परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमको उसमें डिवाइड करना पड़ेगा 5। बड़े आसानी से मिल गया क्योंकि हमने इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 7 का 3 पेयर हमारे पास आ गया है, 5 का पेयर नहीं हो रहा है,
इसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद ई नंबर दिया है, इवेल्युएट 0.512 बाई 0.343 का। सबसे पहली बात है डेसिमल के बाद 3 नंबर, डेसिमल के 3 नंबर, डेसिमल तो हट गया, तो 512 बाई 343 का क्यूब रूट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 512 8 का क्यूब है, 343 हो रहा है 7 का क्यूब, उसका क्यूब रूट, तो आंसर आ गया 8/7। तो ई का आंसर हमारे पास आ गया। अब कह रहा है prove that if a number is triple then its cube is 27 times then the cube of the given number। अच्छा, तो कह रहा है हमको प्रूव करना है अगर एक नंबर को हम ट्रिपल करवा ले उसका क्यूब 27 टाइम्स होगा। तो हम ना दो तरीके से करते हैं, एक्स लेके कर सकते हैं, एक नंबर लेके भी कर सकते हैं। मान हमने लिया लेट ए नंबर बी इक्वल टू एक्स, हमने एक्स ले लिया तो उसका क्यूब कितना हुआ एक्स क्यूब। उसी तरह ट्रिपल होगा, तो ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, देन उसका क्यूब कितना होगा 3x का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 एक्सेस क्यूब। पहले नंबर था एक्सेस क्यूब, अब ये हो गया 27 एक्सेस क्यूब। डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा 27 एक्सेस क्यूब बाई एक्सेस क्यूब, तो आ गया 27:1 मतलब 27 टाइम्स हो गया। यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है। हमारा एग्जाम्पल लेके हमने प्रूफ कर लिया 27 टाइम्स होगा एक्स लेके। हम चाहें तो अनदर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली लेट बी ए नंबर एक्स लेके कर सकते हैं। लेट बी ए नंबर, हम अगर नंबर लेंगे मान लो हमने उसको 2 लिया, उसका क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब होगा 8, 3 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो उसका क्यूब लेंगे 6 का क्यूब 216। अब देखते हैं कितना होता है ना। 216 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड कर लो, 8 2 जा 16, 5 8 7 26 27 टाइम्स। क्लियर कट हमारे यहाँ पे प्रूफ हो रहा है 27 टाइम्स। यहाँ पर हमने 2 लेखा, तुम किसी भी नंबर लेके ले सकते हो। जैसे हमने x लेके करवा लिया 27 टाइम्स होता है, उसी तरह तुम लोग 2 3 4 5 अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को ले सकते हो और ये प्रूव करवा सकते हो कि किसी भी नंबर को अपन ट्रिपल करवा ले और हम उसका क्यूब ले रहे हैं तो उसका 27 टाइम्स मतलब 27 गुना होगा। अब आते हैं 3 नंबर क्या है, राइट द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 2। 1 to 2 के बीच में किसी भी नंबर का लिख लो और पैटर्न क्या आ रहा है बिटवीन 1 to 2 लिखा है। मान लो हमने लिया 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो क्या करें, ऑब्जर्व द पैटर्न। पैटर्न ये रहा क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज योर ऑड। यही पैटर्न हमको समझ में आया। जो इवन नंबर है क्योंकि 2 का क्यूब और 8 हुआ इवन है, 4 एक इवन नंबर है उसका क्यूब इवन आया, 6 एक इवन नंबर है उसका क्यूब इवन आया, 8 एक इवन नंबर है इसका क्यूब इवन आया। इसी तरह जितने भी ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है इसका क्यूब ऑड आया, 5 एक ऑड नंबर है इसका क्यूब ऑड आया, 7 एक ऑड नंबर है इसका क्यूब ऑड आया। तो इससे हमको ये पता चल रहा है ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब भी इवन होता है। होते अगले नंबर वो कह रहा है क्यूब्स निकालना है, इतने सारे नंबर का हमको क्यूब निकालना है। क्यूब ऑफ 0.6, पहला नंबर 0.6 का क्यूब मतलब 0.6 216 होगा और हमको 3 डिजिट देना है तो 0.216 होगा इसका आंसर। उसी तरह डबल आई -3.1 का क्यूब,
तो -3.1 इंटू -3.1 इंटू करने पर कितना होता है, इंटू कर लेते हैं 3.1 माइनस 29.791 29.791 आएगा उसका आंसर। ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया -3.1 क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है और डेसिमल 3 नंबर छोड़ के देना है, इसलिए -29.791 आया। इसी तरह ट्रिपल आई -0.01 का क्यूब, ये ख्याल रखना है, -0.01 इंटू -0.01 इंटू -0.01, तो इसका आंसर आएगा 224। देखो डेसिमल है 2 2 4 6 नंबर, तो 0.50 1 2 3 4 5 0 1, और ये होगा माइनस, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, ये आफ्टर डेसिमल 2 आफ्टर डेसिमल 2 आफ्टर डेसिमल 2, टोटल हो गया 6, तो 6 नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, इसीलिए माइनस हमने दे दिया 0.1 2 3 4 5, 6 नंबर के बाद डेसिमल दिया गया। 4 नंबर हो गया खत्म। अब आते हैं 5 नंबर। अच्छा 4 नंबर इधर हो गया, दोबारा दे दिया गया है। 5 नंबर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स का वैल्यू निकालना है। 5 नंबर का 0.008 का क्यूब, ये बड़ा आसान है, इसका आंसर तो 0.2 ही होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। इसी तरह डबल आई -64y1331 का क्यूब रूट। अब देखो ये -4y11 का क्यूब रूट होगा, तो आंसर हो जाएगा -4/11। आते हैं ट्रिपल आई 27 इंटू 2744। अब देखो 27 तो 3 का क्यूब होता है, उसी तरह 2744 किसका क्यूब होता है। देखो यूनिट प्लेस में 2 आया है, तो ये 4 का होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 14 का क्यूब होगा। अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट 14 का क्यूब है, क्योंकि राइट प्लेस में 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ले नहीं सकते। यूनिट प्लेस में 4 आया है, तो 4 होता है, 4 का क्यूब, तो 14 होगा इसका आंसर। तो इसका ले लेते हैं क्यूब रूट। अब आता है 3 इंटू 14, और 14 3 जा 42, 42 हो गया उसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आते 6 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 3600 will make a perfect cube. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब डेफिनेटली 3600 एक परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, तो हमको परफेक्ट क्यूब निकालना है। क्लियर कट हमको देख रहा है 2 0, ये कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये देखो यहाँ पर किस में करें, 5 में कर लेते हैं। 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 होगा, 1 5 2 जा 0। फिर से 5 में करेंगे, 5 1 जा 5 बचा 2 22, 5 4 जा 20, ये हो गया 144। ठीक है, उसके बाद 2 में करेंगे, 2 7 जा 14 72, फिर 2 में करेंगे, 2 3 जा 6 36, फिर 2 में करेंगे आ जाएगा 18, फिर 2 में करेंगे 9, फिर 3 में करेंगे 3। अब देखा है वो पूछता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड सो दैट विल बी परफेक्ट। पहले देखते हैं पेयर में हमारा सिर्फ क्या बन गया, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 3 का नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना। तो फिर हम इसको पेयर बनाने के लिए हमको एक चाहिए, एक 5 में पेयर हो जा रहा है, दूसरी तरफ से 2 का एक पेयर चाहिए, और 3 के लिए कितना चाहिए 1 3। तो अगर हमने अच्छे से इसको देखें, पेयर बनाने की कोशिश करें, हमको 5 का एक पेयर के लिए 1 5 चाहिए, लिख लिया। 2 का पेयर बनाने के लिए 2 2 चाहिए, लिख लिया। और 3 का पेयर बनाने के लिए 1 3 चाहिए। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60। तो 3600 में 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो what should be multiplied? The we should
मल्टीप्लाई 60 with 3600 to be a परफेक्ट क्यूब। तो नंबर कितना होगा, जैसे ही हम 3600 में 60 मल्टीप्लाई कर देंगे ये 216 हो जाएगा, 216 में 3 जीरो और 3 जीरो आ गया तो क्लियर कट हमको परफेक्ट क्यूब मिल रहा है, क्योंकि उसका जो परफेक्ट क्यूब होगा अब आ गया है 60। 216 का 216 000 का क्यूब रूट कितना है, क्योंकि ये 60 का क्यूब होगा और 60 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्यूब रूट होगा 60 और प्रोडक्ट निकला 216 का 3 जीरो तो 1 10 100,000 2,16,000। ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर इवेल्युएट करना है। देखो यहीं पर क्वेश्चन नहीं लिखते, 0.027 हो जाएगा, ये 0.3 बाई 0.8 मतलब 2 का। दोबारा लिख लेते हैं, ये होता है 0.3 बाई 0.2 का क्यूब रूट डिवाइड ये 0.3 बाई 0.2 स्क्वायर का क्यूब रूट -1। ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड ये भी हो गया 3/2 -1। 3/2 कट गया 1 -1 0 हो गया आंसर। बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि 0.33 हट गया, डेसिमल कट गया, 3/2 डिवाइड 3/2 -1। हमको पता है बदमाश रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होगा तो 3/2 डिवाइड किए आ गया 1 1 -1 0। बोला गेस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर ये इससे आसान कुछ नहीं है, 6859 का क्यूब रूट। देखो राइट साइड में से 3 नंबर छोड़ के लाइन खींच दिया 6 से, मतलब 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो 2 का क्यूब 8 है तो ज़्यादा हो रहा है नहीं है, इसलिए 1 ही होगा। और ये 9 का क्यूब 9 होता है तो इसका आंसर 19 होगा, क्योंकि 9 तभी आता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 9 तभी आता है, 9 का क्यूब ही 9 होता है और किसका है ही नहीं, तो 19 होगा उसका आंसर। उसके बाद डबल आई देखते हैं 12167 का क्यूब। इसी तरह इसको भी राइट साइड में 1 2 3 नंबर छोड़ के देख लेते हैं। 12 2 का क्यूब 8 है तो 2 लेंगे, 3 ले सकते, 3 3 जा 9 3 जा 27 और यहाँ पर जो नंबर है 7 क्या है, 3 का क्यूब होता है 7, 3 3 जा 9 3 जा 27 तो आंसर हो जाएगा 27। तो सॉरी 23 इज द आंसर। 23 का क्यूब परफेक्ट होता है 12167 ट्रिपल आई। अच्छा अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कैसे मैं निकाल रहा हूँ, इसके लिए मैं बता देता हूँ क्या ट्रिक है। पहले बता रखा था पहले क्लास में, अगर नहीं सुना फिर भी बता देता हूँ और उसका अलग से वीडियो बना लूंगा, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। देखो पहले आपको क्या करना है, इसको नंबर ढूंढने के लिए तुमको पता लगाना होगा यूनिट प्लेस। जो यूनिट प्लेस है उसको याद रखना है। दोबारा बोल देता हूँ, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 7, 4 का क्यूब होता है 4, 5 का क्यूब होता है 5। सिमिलरली 6 का क्यूब होता है 6, 7 का क्यूब होता है जैसे 2 3 का 7 7 का होता है 3, 8 का क्यूब होता है 2, 9 का क्यूब होता है 9। ये सारे यूनिट प्लेस है, इसको याद रखना है। 1 का क्यूब 1 तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा, 2 का क्यूब दिया है उसके यूनिट प्लेस में 8 है, मतलब 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 3 का क्यूब 7 और 7 का 3, ये याद रखना है। इसी तरह का 9। और उनको ढूंढना कैसा है, राइट प्लेस से 3 नंबर छोड़ के लाइन खींच देना है, 3 2 7 6 8 क्यूब रूट निकालना है। राइट प्लेस में 3 नंबर छोड़ के लाइन खींच देना है और देखना है नंबर 30। और हमको पता लगाना है 32 किसके क्यूब के बीच में आता है। देखो 2 का क्यूब 8 हो रहा है, 3 का क्यूब 27 हो रहा है और 4 का क्यूब 64 हो रहा है। तो 64 हम ले नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, तो 3 का क्यूब 27 मतलब ये यूनिट प्लेस में यहाँ पर नंबर आ जाएगा 3। अब देख लेते हैं यहाँ पर 8,
किसका क्यूब 8 होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, इसका मतलब ये नंबर हो गया 32। बस कुछ ही सेकेंड में आंसर हो जाएगा, तुम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 32 का क्यू हो रहा है 32768। परफेक्टली ये नंबर फिट हो रहा है, बड़े आसानी से निकालना। क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है, क्वेश्चन देखकर 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ये था उसका ट्रिक्स हमने बता दिया और गेस करके बता दिया कैसे होगा आंसर। अब कर लेते हैं हॉट का क्वेश्चन। हॉट का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे लिए, इवैल्यूएट 288, 72 और 27। 27 का क्यूब रूट, उसके बाद आएगा 72 का क्यूब रूट, उसके बाद आएगा 32। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा एंड से सॉल्यूशंस करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्व एंड से ही किया जाता है, शुरू से नहीं। 27 का क्यूब रूट आ गया 3 और ये आ गया हमारा आंसर, और ये हमारा रहा 288 इंटू 216। 216 का क्यूब रूट, उसके ऊपर आ गया क्यूब रूट। ये रहा 288 इंटू 216 का क्यूब रूट हो गया 6, और ये हमको पता लगाना है 288 इंटू 6, 1728। 1728 का क्यूब रूट, ये बड़ी आसानी से पता चलेगा। ये हो गया 12, 1728। हाँ, 12 का क्यूब रूट 1728 हो गया। ये हो गया 1 नंबर का आंसर। अब बात करेंगे 2 नंबर। टू नंबर देखा है, 3 numbers are in the ratio 2:3:4, सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो सम ऑफ देयर क्वेश्चन क्या है? तो पहला नंबर है, द नंबर्स आर, लेट नंबर्स आर 2x, 3x and 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर क्यूब्स मीन 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इज इक्वल टू 33957। अब ये 8x क्यूब 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 33957। अब उसको ऐड करेंगे, 27 प्लस 8 प्लस 64 हो रहा है 99x क्यूब, होगा 33957। तो एक्सेस क्यूब निकलेगा 33957 डिवाइडेड बाई 99। तो कितना हो रहा है इसको डिवाइड करने पर? 33957 डिवाइडेड बाई 99, डिवाइड करने पर आएगा 343। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब एक्सेस क्यू अगर हो रहा है 343, तो एक्स होगा 343 का क्यूब रूट जो हो रहा है 7। और नंबर्स आर कितना होगा? तो नंबर्स आर 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28। सो 3 नंबर्स क्या क्या होता है? एक होता है 14, 21, 28। तो यहाँ पर हो गया है हमारा चैप्टर Q1 क्यूब रूट का हॉट्स, और पूरे चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया है, कंप्लीट हमने कर लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा और आगे आपको कैसे वीडियो चाहिए। और चैनल पर पहले आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक है, जरूर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए।